ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इस बच्चे के सर के ऊपर से इसके बाप का हाथ हट गया, लेकिन कोई संतावना देने तक नहीं आया। वही अच्छी बात। कोई वैल्यू नहीं है मजदूर के कोई जान वैल्यू नहीं है मजदूर को। मालिक रहता तो ऐसे होता रहा, मालिक अगर तुरंत पहुंचता तो ऐसे नहीं होता रहा। मालिक खुद डॉक्टर है। मालिक खुद डॉक्टर है, खुद बताइए। डॉक्टर है सर। अगर मालिक अगर समय पे आ जाता तो ये बच सकता था। बच जाती। आपके ऊपर धक्का मारा है तो उल्टा पलट गए सर। हाँ सर। तो इसमें उसी टाइम पे आप भी दब गए थे क्या अंदर? नहीं, हल्का फल्का चोट फिर लगा है सर हमारे आपको अच्छा, ये अंडरग्राउंड जो इतने इन्होंने पानी के सुरंग बना रखे हैं, इन्होंने ना जाने क्या क्या चीज़ें बना रखी है अंदर, तो ये सब कुछ अलाउ है क्या नियम के तहत? तो फिर 4 लोग थे, तो फिर उसका परिवार मिस्त्री का परिवार था, हाँ। उसको देखने लगा है। अब हम अकेला पड़ गए, अकेला पड़ गए तो दीवार उठा उठा के बल्ली से हटाएं, तब इसका निकाले हैं अपना भाई को। अब जो सर ये मौत हो गई है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आधे घंटा सर लगेगा। आधा घंटा। हाँ जी। आधे घंटे बाद आपके पास पुलिस और एम्बुलेंस आई? हाँ, आधे घंटे के बाद है। जब तक उनकी सांसें चली रही? तब तक चली। पास में ही द्वारका मोड़ में है और भी कई बहुत सारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर। हाँ जी सर। किसी में पुलिस नहीं ले गई या मालिक ने क्या बोला आप लोगों को? मालिक कुछ फोन नहीं उठाया हम लोग को। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में है। मेरे पीछे आप परिवार के लोग देख रहे होंगे, ये सारे वो मजदूर हैं जो इस देश को बनाने का काम करते हैं। आज फिर से आपको समझ में आएगा कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर विशेषकर, किस प्रकार लोगों की जो मौत है वो एक महज तमाशा बनकर रह जाती है। आप समझ पाएंगे कि हमारा सिस्टम कितना खोखला है कि लोगों की मौत देखता रहता है, कोई मदद करने सामने नहीं आता है। कल हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार एक बिल्डिंग जो है राजधानी दिल्ली के मोहन गार्डन में, उसके अंदर बेसमेंट में एक दीवार तोड़ने का काम चल रहा था। उसी दौरान वो दीवार अचानक मजदूरों के ऊपर गिर जाती है। उनके पास ना तो कोई सेफ्टी किट थी, ना ही कुछ था। लगभग 5 बजे के आसपास के ये हादसा था पूरा। हम भी कल रात में 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे थे। हमने उस चीज़ को कवर किया था, दिखाया था। अभी उस कल जो है मैं लगातार दिल्ली पुलिस को कॉल कर रहा था, आईओ को कॉल कर रहा था, एसएचओ को कॉल कर रहा था कि क्या जिस व्यक्ति जो घायल हुए हैं क्या उनकी मौत हो गई है। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल ही जो है उनकी मौत हो चुकी थी और पुलिस प्रशासन कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। आज जो है मेरे साथ परिवार के लोग मौजूद हैं और सबसे ख़तरनाक बात दर्शकों इसमें यह है कि जिस बिल्डिंग के अंदर ये काम हो रहा था, जिस बेसमेंट में खुले आम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस बेसमेंट के जो मालिक थे वो वहाँ पर नहीं आए, वहाँ पर देखने तक नहीं आए कितना बड़ा हादसा हो गया। आखिरकार कैसे मजदूर एक मर गया, क्योंकि उनके घर से कोई नहीं गया ना। असली बात ये थी। अभी आइए मैं ज़रा परिवार के कुछ सदस्य हैं, इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि कितने बजे की ये बात है और क्या क्या चीज़ें थीं। अब बेटा क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। बेटा कब से दिल्ली में रह रहे हो आप? हमारा तो 5-6 महीना हो गया। हम तो गुड़गांव में रहते हैं। आप गुड़गांव में रहते हो। पापा के साथ कब से रह रहे थे? हम तो आए, पापा के साथ नहीं थे। पापा के साथ? पापा अकेले रहते थे यहाँ पे? हाँ, पापा चाचा के साथ में रहते चाचा थे, के गाँव वाले के साथ में। गांव के? कहाँ के रहने वाले बेटा आप? बिहार के। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला से। बेटा कल जब ये हादसा हुआ था उससे पहले पापा से क्या बात हुई थी आपकी? उससे पहले तो वही खाना पीना के बारे में पूछ रहा था, खाना पीना खाया कि नहीं खाया। आपसे पूछा था उन्होंने? हाँ, 12 बजे लमसम 12 बजे लंच के समय। लंच के समय में? हाँ। बस वही आखिरी बातचीत बस थी आपकी? वही आखिरी बात। चुप हो जाओ। देखिए, इस परिवार के साथ हमारे अलावा आज कोई खड़ा नहीं है। कोई इस परिवार को एक संतावना देने तक नहीं आया कि कम से कम इस बच्चे को संतावना तो दें। इस बच्चे के सर के ऊपर से इसके बाप का हाथ हट गया, लेकिन कोई संतावना देने तक नहीं आया। मैं उन जेई को भी कॉल करूंगा आपके सामने अभी कैमरे पर, जिनकी देखरेख में, जिनकी निगरानी में पूरा अवैध काम हो रहा था। बेटा जब आपके पापा के साथ इस तरह का हादसा हुआ, किसने बताया आपको किस तरह का हादसा हो गया है? चाचा ने कॉल किया था। चाचा ने कितने बजे कॉल किया आपको? 4-5 बजे। 4-5 बजे। तो आप उसी टाइम पर आ गए थे या टाइम लगा था आपको आने थोड़ा में? टाइम लगा था गुड़गांव से आने में।
तो ये जो पता लग रहा है, जो मैंने आपके चाचा से बात करी, उन्होंने बताया कि पास में हॉस्पिटल था, वहाँ पर नहीं ले गए, सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ पर नहीं ले गए। तो ये क्या वजह मानते हो आप इसके कारण? अभी बेटा क्या चाहते हो? अभी आप जो मालिक है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्या चाहते हो? अभी पुलिस ने क्या बताया आपको? पुलिस ने देखिए बिल्कुल भी बोलने की स्थिति में नहीं है ये। क्या नाम है आपका? शिवजीत आप कुमार। भी लड़के? हाँ आप जी, बड़े हैं या बड़े? ये बड़े हम छोटा है, माजिल आप है। छोटे हो? हाँ, तो आपकी भी बात हुई थी पापा से कुछ? नहीं हम परसों ही बात किए हैं पापा से। हाँ। और बाद मैं काम में बिजी हो गया था ना। मेरा शाम के 4-8 बजे फोन आया था, एना बात इमरजेंसी, हम राजस्थान में रहते हैं, उदयपुर में। हम चाचा को देकर फोन दिया, बोला बात है चाचा, अब बाटिया ही कौन है। मेरा कलेजा तक काम करना बंद कर दिया, बेहोश होकर डकन में गिर गया। और इसका बाद मेरे से आया तो मालिक आया, बोला इसको, बोले सबसे डांटिया थोड़ा, बोला उसको मेरे हिसाब कर दो, हम जाऊँगा पापा लंग, मेरे पापा की तबीयत खराब है। अब मेरा चाचा को बोला कर रुक जा, मैं भी जाता हूँ, वो भी जब हिसाब करके डकान उसका ना अथी पर छोड़ के चले आया। उसका बाद राजस्थान से था ये। राजस्थान से आप लोग आए। तो आपके पापा कब से काम कर रहे थे दिल्ली में? दिल्ली में से हो गया है ये 1 महीना पहले आई था, अभी किए ना। 1 महीने पहले आए हैं हाँ जी, और 1 महीने बाद ही इस तरह का हादसा हो गया है। हाँ जी। जी। तो अभी जिस कंपनी में या जिस हम कहें जिस जगह काम कर रहे थे आपके पापा, उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आया है कि ये हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं? नहीं आई अभी तो, कोई नहीं आया अभी कोई तक। नहीं आया। आपको पता है वो बिल्डिंग जो बन रही है, एक डॉक्टर की बिल्डिंग बन रही है, डॉक्टर को भगवान कहते हैं हम लोग। कोई नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया। अभी तो कोई आया आप लोगों से मिलने कोई के नहीं लिए? आया सर, हम्म? कोई नहीं आया कोई सर। वैल्यू नहीं है मजदूर के कोई जान? वैल्यू नहीं है मजदूरों को। यहाँ से हमको 5 बजे फ़ोन गया, जो ऐसे ऐसे वाला बात है, जब हादसा हो गया तो मैं वहाँ पे 5:30 बजे मैं फ़ोन किया, तो बंदा बोला जब मैं अस्थाई हो जाऊँगा तो मैं तेरे को फ़ोन किया। मैं फिर मैं फ़ोन किया तो उसके बाद अगला बोला कि ठीक है मैं फलाना जगह पे आओ। तो मैं गया वहाँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से आए तो यहाँ से इनको बॉडी लेके आया गया। तो बॉडी आने के बाद यहाँ फिर भर्ती किया, रखने गया बॉडी। और उसके बाद यहाँ पूछे जो रहने की व्यवस्था नहीं है, तो बोला नहीं यहाँ रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग रूम पे गए, रूम पे जाने के बाद बारात रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ गए। आ जाए। तो कल ही इनकी डेथ हो गई। हाँ कल ही इनकी डेथ हो गई थी। जी। और कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही पुलिस प्रशासन। लापरवाही हुआ है जो प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा में, जो सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। अगर मान के चलिए 1 घंटे के अंदर में बंदा को चोट लग जाएगा तो बंदा क्या महसूस होगा आप बताओ। मजदूर का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, और उसी के कारण आज उसी के कारण ये आज हादसा हुआ है। ये मालिक रहता तो ऐसे होता रहा, मालिक अगर तुरंत पहुँचता तो ऐसे नहीं होता रहा। ले जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। मालिक खुद डॉक्टर है। मालिक खुद डॉक्टर है, खुद बताइए। डॉक्टर है सर, अगर मालिक अगर समय पे आ जाता तो ये बच सकता था। बच जाता। कोई आया ही नहीं, फ़ोन करा, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, इसीलिए 1-1.5 घंटा वहीं पड़ा रहा, इसीलिए उनका मौत हो गया। नहीं तो कोई अगर दिया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल यदि जा रहा है लेके, उस टाइम 10-5 मिनट को ही लिए तो वो बच सकता है, खुद तो ट्रीटमेंट होगा। तो उसने न पहुंचा न किन्हीं को बात सुना, सीधा भेज दिया सरकारी हॉस्पिटल, वो भी 1-1.5 घंटे बाद। तो उतना देर में क्या उसको शरीर में रह जाएगा, ब्लड बह गया, चोट जख्म हुआ है, उसके बाद दर्द को मारे परेशान है, तो वो क्या कर पाएगा। एक बेचारा अकेला, एक बेचारा अकेला आया। कौन भेजा है? वो लोग तो खुद नहीं भेजा, हम लोग एम्बुलेंस आप लोगों किया ने है। एम्बुलेंस किया है? हाँ सर, क्या पैसे भी दिए थे एम्बुलेंस को? हाँ पैसे दिए हैं। आप लोगों ने एम्बुलेंस को पैसे हाँ दिए? हाँ जी सर, पैसे दिए एम्बुलेंस का। वहाँ से जहाँ पे घायल हुए थे आपके व्यक्ति, वहाँ से लाने का, हाँ यहाँ लाने का, यहाँ लाने का। यहाँ लाने के दिए सर। तो मतलब सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट कोई आपको कुछ नहीं? सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ। देखिए ये पूरी तस्वीर आपने देख ली होगी। और कल मैंने खुद लगभग पुलिस के जो आयु अधिकारी थे उनको लगभग 5 से 6 बार कॉल किया कि क्या उनकी डेथ हो गई है, मैं ज़रा परिवार से बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक्सेस नहीं दिया गया। आज मैं जब दीनदयाल हॉस्पिटल पहुँचा तो मुझे पता लगा कि वो अब यहाँ पर नहीं है। क्या नाम है उनके जिनकी डेथ हुई है? बैजनाथ यादव, पाल। बैजनाथ पाल। हाँ पाल, कितनी उम्र होगी इनकी? इनके 38 होगा। 38 साल। हाँ 38 होगा। देखिए अभी जो है वो पूरे अपने परिवार को संभालने वाले थे, उनका सहारा बन ही रहे थे वो। इसी दौरान इस तरह का हादसा होता है और उसके बाद आप समझिए कि पास के जिस जगह ये हादसा हुआ वहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर मग्गू हॉस्पिटल है, इसके अलावा द्वारका मोड़ पे हॉस्पिटल है, तमाम बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वहाँ पर हैं। लेकिन उसके बावजूद ना तो पुलिस प्रशासन की ओर से
ना जो वहाँ पे काम करा रहा था मालिक, आप उनकी बोर्ड पर फोटो देख रहे होंगे, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसके कारण इस तरीके का पूरा हादसा हुआ। और पूरी बिल्डिंग में जिस तरीके की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप समझिए अंडरग्राउंड इतने स्तर तक, निचले स्तर तक जाकर एक रिहायशी एरिया में इस तरीके से काम करना, आखिरकार किसने उनको परमिशन दी? कौन इसके पीछे अधिकारी हैं जिनको एक मोटा अमाउंट कहीं ना कहीं जा रहा होगा और वो इस तरीके से खुलेआम धरती के नीचे जाकर अंदर तक काम करवा रहे हैं? बल्कि दिल्ली में ऐसा करना कतई भी अलाउ नहीं है। तो किसने इनको परमिशन दी, ये बड़ा गंभीर सवाल उठता है। हालांकि पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया है कि इस एफआईआर में जिस तरीके से मौत हुई है, उनकी जिस कारण हुई है, वो सब कुछ लिख लिया गया है। लेकिन क्या फिर बड़ा सवाल वही है कि परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या जो इंसानियत मर चुकी है वो इंसानियत ज़िंदा हो पाएगी? मैं ज़रा आपके सामने अभी कैमरे पर जो वहाँ के जेई अधिकारी हैं उनको कॉल करता हूँ, क्योंकि पूरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि किसी बिल्डिंग में किस तरीके का इलीगल काम ना हो। हेलो, नमस्कार सर, आप अखिलेश जी बात कर रहे हैं क्या, जेई? सर, अभी ये मोहन गार्डन आपके अंदर में है क्या? मोहन गार्डन में किस जगह पर है? जैन रोड है सर जी। एक मिनट मुझे 1 मिनट दीजिए। रामा पार्क है ना, रामा पार्क जैन रोड है। एक बिल्डिंग में काम चल रहा था, वहाँ पर जो है अंडरग्राउंड में, ये पहले आपके अंडर में आता है क्या सर? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपके पास ही है सर? वो बिल्डिंग कई इतने दिनों से चल रही है और इसके अंडरग्राउंड में मतलब इतना सारा काम हो रहा है अंदर, आप लोगों को सर जानकारी नहीं है क्या? सर हमने उनको प्रॉपर नोटिस दिया हुआ है। तो सर नोटिस के बाद काम रुक क्यों रहा है? कल एक मजदूर मर गया, उसके अंदर दब गए 2 लोग, एक मर गया बेचारा। उसी की बात बता रहा हूँ। हमारे तरफ से उनको पूरे बिल्कुल नोटिस दिया है कि गैप के पीरियड में काम नहीं होना है। और दूसरी चीज़, हमने कार्रवाई कागजी में जो भी है ना, नोटिस वोटिस देना या उनको सेल्फ डिमोलिशन के लिए ऑर्डर दे रखे थे कि वो सेल्फ डिमोलिश कर ले। वो सेल्फ डिमोलिशन कर रहे थे, जिसमें ये इंसिडेंट हुआ। सेल्फ डिमोलिशन जो कर रहे थे उसके अंदर आपने जाके देखा है किस प्रकार की स्थिति है सर? कितने अंडर तक उन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा है? इसी के लिए तो नोटिस दिया है, वो बना रखा है, इसी के लिए तो दिया है सर। नहीं तो अंडरग्राउंड भर थोड़ी रहे हैं, वो तो दीवार तोड़ रहे हैं सर। उन्होंने ना दीवार कंस्ट्रक्ट पहले कर लिया था, ठीक है? तो जी। हमने उनको नोटिस दिया कि ये दीवार अलाउड नहीं है, तो उसे हटाने हैं। फिर वो हटाने के लिए अपने तरफ से खुद तोड़ रहे थे। अच्छा, ये अंडरग्राउंड जो इतने इन्होंने पानी के सुरंग बना रखे हैं, इन्होंने ना जाने क्या क्या चीज़ें बना रखी है अंदर, तो ये सब कुछ अलाउ है क्या नियम के तहत? अलाउ नहीं है, तभी नोटिस दिया है सर इनको। तो आपने दीवार तोड़ने का, मैं यही चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने दीवार का बोला ना सर, दीवार के लिए बोला आपने। बाकी चीज़ें ना तो बंद हुई, ना पानी बंद हुआ वहाँ पे, अभी भी वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। उसमें ना जो भी नक्शे से डिवीजन पार्ट है, हमने प्रॉपर डिवीजन के लिए बोला है कि डिवीजन जो भी है उसे खत्म करना है। अच्छा, नक्शे में अंडरग्राउंड पास है रिहायशी एरिया में? सारी चीज उसमें कवर आई। नक्शे में अंडरग्राउंड पास है रिहायशी एरिया में? हेलो, अलाउड है, पास हो सकते हैं नक्शे। रही बात है कि बेसमेंट में वो कमरे बना रहा था, दीवार बना रहा था, वो अलाउड नहीं है, जिसके लिए हमने उसको नोटिस दिया। अच्छा, बाकी चीज़ें अलाउ हैं? बाकी चीजों का नक्शा उन्होंने पास करा रखा है। नक्शा पास करा रखा है। अब जो सर ये मौत हो गई है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर ये तो इसके ऑनर जिम्मेदार होंगे, उन्होंने क्या करा नहीं करा, थोड़ी चीजें तो वहाँ से पता करनी पड़ेगी। ओनर जिम्मेदार है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है सर? सर एज एमसीडी आप बताओ क्या कर सकते हो। एज एमसीडी आप उस बिल्डिंग को पूरा सील करिए, एक आदमी की मौत हो गई है। उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो तो डिपार्टमेंट करेगी ना। चलिए देखते हैं आपका डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करता है सर। आप अखिलेश जी बात कर रहे हैं ना जेई? आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं सर विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ, दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़ चैनल से। अच्छा जी। और इतनी हाई, इस बिल्डिंग की जो हाइट है इतनी है, आप लोग कुछ मतलब देख नहीं रहे हैं। नोटिस किस चीज के लिए दिया है सर? इसी चीज के लिए दिया है। बिल्डिंग की हाइट के लिए आपने दिया है। अभी तो एक मरा है सर, अभी कल को 4 और मरेंगे, तब भी मत जागना सर आप। उनको बता रखे हैं, उनको नोटिस दे रखा है। चलिए सर, तो ये अखिलेश जी थे जेई, और इन्होंने बोला है कि बिल्डिंग जो है नंबर मैं नहीं दिखाऊंगा ज़रा चीज़ें, इन्होंने बोला है कि वो नक्शा उन्होंने पास करा रखा है, और बेसमेंट के अंदर जो दीवारें थी
वो दीवार वो लोग जो है कहीं ना कहीं चीज़ें थी उसके कारण वो नक्शे में नहीं थी, उस दीवार को तोड़ने का काम किया जा रहा था। क्या नाम है आपका? कपिलेश्वर राउत। कपिलेश्वर रावत। हाँ कल जी। आप इनके साथ गए थे? हाँ, कल हम इनके साथ गए। क्या नाम है इनका? जिनके बैजनाथ पाल। तो ये कौन है, आपके रिश्तेदार हैं या कैसे? हाँ, रिश्तेदार है, मामा का लड़का है। मामा का लड़का। हाँ जी। कल कितने बजे गए थे आप लोग? कौन 9:30 बजे मिस्त्री ले गया बुला के। क्या नाम है मिस्त्री का? नाम पता है नहीं आपको? पता है सर। नहीं पता। हाँ, पहला दिन गेबे किया है सर। अच्छा, हाँ, कौन से चौक पे बैठते हैं आप लोग? पीपल चौक पे मोहन गार्डन। मोहन गार्डन पे। हाँ जी। तो वहाँ से क्या क्या के ले गए थे आपको? क्या क्या 700 रुपये झाड़ी बोल के ले गया। हाँ, हाँ, क्या बोला, क्या काम करना था? बोला दीवार तोड़ना था। दीवार तोड़नी हाँ थी, जी। ये बोला आपको? हाँ जी। तो आप वहाँ पर पहुँच के कितने बजे पहुँचे थे आप? वहाँ पे 9:30 बजे पहुँचे सर। हाँ ये जी। घटना कब की हुई है, कितने बजे की? 4:30 पौने 5 बजे। 4:30 पौने 5 हाँ, बजे। सर। क्या हुआ था उस वक्त, क्या चल रहा था काम? वो काम चल रहा है, दीवार तोड़ रहा है। दीवार तोड़ रही हाँ, थी। टूट रहा। तो ये अंडरग्राउंड में दीवार तोड़ रहे थे? बेसमेंट में सर। बेसमेंट में हाँ दीवार जी। तोड़ रहे थे। तो ये बताया था मिस्त्री ने क्यों दीवार तोड़ रहे हैं, किस लिए? मिस्त्री बोला इसका नक्शा चेंज हुआ है इसीलिए दीवार टूट रहा है। अच्छा, इसीलिए दीवार टूट हाँ। रहा है। तो फिर आप दीवार तोड़ रहे थे, फिर अचानक दीवार आपके कैसे ऊपर गिर गई? आपके ऊपर धक्का मारा है तो उल्टा पलट गया सर। हाँ सर। तो इसमें उसी टाइम पे आप भी दब गए थे क्या अंदर? नहीं, हल्का फल्का चोट फिर लगा है सर हमारे। आपको भी लगा? हाँ। कितने लोग थे आप लोग? वहाँ पे 4 लोग थे। 4 आप हाँ। लोग थे बाहर से आए हुए? हाँ, तो फिर 4 लोग थे तो फिर उसका परिवार मिस्त्री का परिवार था, हाँ। उसको देखने लगा है। अब हम अकेला पड़ गए। अकेला पड़ गए तो दीवार उठा उठा के बल्ली से हटाएं तब इसका निकाले हैं अपना भाई को। हाँ तो सर। इनकी डेथ वहीं पर हो गई थी या सांसें चल रही थी उसमें? वहाँ सांस चल रही सर। चल रही थी। हाँ। अगर किसी पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी? हाँ सर। बच सकती थी। हाँ, अकेला हम पकड़ा गए, क्या करते सर। तो फिर बगल वाले पड़ोसी को बताए हैं तो वो बोले 100 नंबर के फ़ोन कीजिए तो वो एम्बुलेंस लेकर आया 100 नंबर। कितनी देर में पुलिस आ गई थी? आधे घंटा सर लग गया। आधा घंटा लगा? हाँ जी। आधे घंटे बाद आपके पास पुलिस और एम्बुलेंस आई? हाँ, आधे घंटे के बाद आया जब सर। तक उनकी सांसें चली रही? तब तक चल रही था। अगर उनको किसी पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता तो उनकी जान बच सकती थी? हाँ, बच सकती है। मिस्त्री कितना फ़ोन किया है, उसका घरवाली फ़ोन किया है मालिक का, को? वो आया नहीं। मालिक नहीं आया? नहीं आया सर। मतलब आप लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है सर, हम लोग के मजदूर के जान के वैल्यू। आप लोग मालिक को कॉल करते रहे कि ऐसा हाँ। ऐसा हो गया, आप हाँ। आइए, नहीं आए? वो लोग? आया नहीं। बोला आज क्या जो हम बिहार में हूँ तो मुझे ये बताओ, पास में ही द्वारका मोड़ में है और भी कई बहुत सारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर, हाँ जी सर। किसी में पुलिस नहीं ले गई या मालिक ने क्या बोला आप लोगों को? मालिक कुछ फ़ोन नहीं उठाया हम लोग के। फोन ही नहीं उठाया? हाँ। तो आपने बोला नहीं पुलिस को कि सर पास में हॉस्पिटल है, यहाँ ले चलो? तो सर जैसे पुलिस जहाँ ले गया वहाँ हम लोग चले गए, हमारे कोई जानकारी नहीं था सर। इनकी डेथ कब हो गई है? 4:30 पौने 5 बजे सर। 4:30-5 बजे तो हादसा हुआ हाँ। है, डेथ कब हुई है इनकी? तो एम्बुलेंस से जाते जाते हो गया। एम्बुलेंस से जाते हाँ थे सर। रास्ते में? हाँ, अगर पास के हॉस्पिटल में ले जाते तो हो सकता तो था बच बच जा सकते सकता है। हाँ, वहाँ पे आदमी भी तो रहता तो बच सकता है, जो जल्दी में उठा के ले जा सकता था। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या किस तरीके से इंसाफ चाहते हैं कि इसको इंसाफ चाहते हैं सर, जो गरीब आदमी हूँ। हम्म, हाँ सर। उम्मीद है आपको इंसाफ मिल पाएगा इन बिल्डरों से, इन माफियाओं से? अब जैसे सर लोग करोगे वैसे। सर मैंने अभी RWA के मेंबर से बात की है, मेरे पास ही खड़े हैं वो लोग। वो मुझे बता रहे हैं कि इस एरिया में कहीं भी इस तरीके का नक्शा किसी भी बिल्डिंग का पास नहीं होता है। तो इस बिल्डिंग का कैसे हो गया सर? मैं ज़रा आपसे मिल सकता हूँ इससे संबंधित चीज़ों को लेकर? आप ना बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफिस आ जाना, मैं यहाँ थोड़ी डिटेल मिल जाएगी आपको। कहाँ पर ऑफिस है आपका? रजौरी गार्डन MCD ऑफिस। रजौरी गार्डन MCD ऑफिस। अच्छा, मुझे एक चीज़ और कंफर्म करना था, क्या ये बेसमेंट अब सील होगी या नहीं? सर सारी डिटेल आप यहीं आके ले लेना। नहीं, अभी आप बता दीजिए। अभी मेरे साथ तमाम लोग खड़े हैं, आपको सुन रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, आप ऑफिस आना, यहाँ जो भी कार्रवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। अभी कल का इंसिडेंट है, मुझे इस बारे में उतनी डिटेल जानकारी थी। तो अब तो सर जानकारी हो गई ना, मैंने आपको बता दिया कि एक आगे इसमें की कार्रवाई है उसकी जानकारी नहीं है अभी मेरे पास। आपके पास कोई जानकारी नहीं है? ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं सर आप। लो जी, कॉल काट दिया इन्होंने।
और बोला है कि हम ऑफिस में आके इनसे मिल लें। आप समझ जाइए, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ इलीगल काम ना हो, वो इस तरीके से इरिस्पॉन्सिबल होकर बातें करता है मीडिया से और इस तरीके से फ़ोन काट दे रहे हैं जब सवाल पूछे जाते हैं। तो आप समझिए, उस एरिया के आसपास जितने भी कल मेंबर थे, जो RWA के मेंबर थे, उन सब ने विरोध दर्ज करवाया कि जब से ये बिल्डिंग बनी है हमारा इस इलाके में रहना दूभर हो गया है, हम यहाँ सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। इस बिल्डिंग में पूरे रिहायशी एरिया में आखिरकार ये पूरा अंडरग्राउंड कैसे पास हो गया और कैसे इस अंडरग्राउंड के अंदर पानी का एक पूरा का पूरा तालाब बना दिया गया, पूरा का पूरा एक लिफ्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे जो रिहायशी एरिया उनको खतरा नहीं है और इन रिहायशी एरिया के अंदर कैसे जो है इस तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग को अलाउमेंट दे दी गई। ये बड़े वो सवाल हैं जिसका कहीं ना कहीं तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिसके कारण एक मजदूर की जान चली गई, आप समझिए इस देश में किसी की कोई अहमियत नहीं रह गई है। इसी कारण ना जाने कितने लोगों की जान आए दिन जाती रहती है। और जब इस तरीके से इलीगल बिल्डिंग लोग काम करते हैं, इस तरीके से माफिया लोग जब एक्टिव होकर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके कारण किसी न किसी की जान जाती है। और आज वो खूनी बिल्डिंग फिर से उसी जगह ऐसे ही खड़ी है और आगे भी शायद उम्मीद नहीं है कि प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी दीपांशु के साथ। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।